मॉर्निंग बच्चों। ये वीडियो स्टैंडर्ड 9 के लिए है और सब्जेक्ट है हिंदी। हिंदी में मैं पढ़ा रही थी नेताजी का चश्मा द्वारा स्वयं प्रकाश। मैंने पेज नंबर 24 के सेकंड पैराग्राफ तक पढ़ाया था। आज उससे आगे मैं पढ़ाऊंगी। अपनी पुस्तक अपने पास रखो और एक एक लाइन को ध्यान से सुनो। मैंने पढ़ाया था पिछली क्लास में, पान वाला उदास हो गया। उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंखें पोंछता हुआ बोला, साहब कैप्टन मर गया। जब हालदार साहब ने उससे पूछा पान वाले से कि क्या बात है, मूर्ति की आंखों पर चश्मा इसके पहले भी नहीं था और आज भी नहीं है, तब पान वाला उदास हो गया और उदास होकर क्या किया, पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंखें पोंछता हुआ बोला, साहब कैप्टन मर गया। और कुछ नहीं पूछ पाए हालदार साहब। कुछ पल चुपचाप खड़े रहे, फिर पान के पैसे चुकाकर जीप में आ बैठे और रवाना हो गए, क्योंकि उनका मन उदास हो गया कैप्टन चश्मे वाले की मृत्यु के बारे में सुनकर। तो इससे आगे उन्होंने कुछ पूछा नहीं, कुछ बोल नहीं पाए। चुपचाप पान के पैसे पान वाले को दिए और जीप में आकर बैठे और वहां से चल दिए। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम कर देने वालों पर भी हंसती है। होम कर देना मतलब कुर्बान कर देना, और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। दुखी हो गए। 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे। कस्बे में घुसने से पहले ही ख्याल आया कि कस्बे की हृदय स्थली में सुभाष की प्रतिमा अवश्य ही प्रतिष्ठापित होगी। प्रतिष्ठापित यानी वहां स्थापित होगी। हृदय स्थली उस चौराहे पर यानी कस्बे के बीचों बीच। लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा, क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया और कैप्टन मर गया। जिसने मूर्ति बनाई थी वो चश्मा बनाना भूल गया, और उस कमी को कौन पूरा करता था? नेताजी के आंखों पर चश्मा कैप्टन लगाया करता था। अब तो वो भी मर गया। अब तो सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा। आज वहां रुकेंगे नहीं, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, सीधे निकल जाएंगे। ड्राइवर से कह दिया, चौराहे पर रुकना नहीं, आज बहुत काम है, पान आगे कहीं खा लेंगे। लेकिन आदत से मजबूर आंखें चौराहा आते ही मूर्ति की तरफ उठ गई। कुछ ऐसा देखा कि चीखे, रोको। जीप स्पीड में थी। ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारी। रास्ता चलते लोग देखने लगे। क्यों देखने लगे? अचानक तेजी से जीप जा रही है और अचानक ब्रेक लगाने से जब वो रुकती है तो लोग देखने लगते हैं कि अरे क्या हुआ। जीप रुकते ना रुकते हालदार साहब जीप से कूदकर तेज तेज कदमों से मूर्ति की तरफ लपके और उसके ठीक सामने जाकर अटेंशन में खड़े हो गए। क्या देखा उन्होंने? कुछ तो ऐसा देखा कि उन्हें वहां रुकना पड़ा, उतर कर वहां जाना पड़ा। क्या देखा? मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ था। सरकंडा क्या है? एक घास होता है जिसका नाम है सरपत। वो पानी के किनारे जहां तालाब वगैरह होता है ना, वहां पर बिल्कुल बड़ा बड़ा जो है वो घास होता है। उसी पौधे का नाम जो है वो सरकंडा जो है, उसी के पौधे जो है उसी से वो पतला पतला बांस की तरह होता है। तो उस घास का जो सरकंडा है उसी से एक छोटा सा चश्मा बनाकर नेताजी के आंखों पर लगाया हुआ था।
जैसे बच्चे बना लेते हैं। छोटे बच्चे ना वो घास को तोड़कर और उससे वो बनाकर खेलते हैं। हालदार साहब भावुक हैं। इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आई। क्यों? हालदार साहब क्यों रुके और क्यों नहीं रुकना चाहते थे? वे इसलिए नहीं रुकना चाहते थे कि ऐसा देशभक्त होना बहुत मुश्किल है जो इस देश के लिए अपने आप को बलिदान कर देने वाले महापुरुषों, है ना, ऐसे नेता जिन्होंने अपनी जान दे दी, उनके प्रति भक्ति आज के दिन में बहुत कम लोगों में ही है। लेकिन इन्होंने ये देश प्रेम की भावना किसमें देखी? कैप्टन चश्मे वाले में। ये बहुत खुश थे कि आज भी इस देश के लिए मर मिटने वालों के लिए एक साधारण आदमी होते हुए भी उसके मन में क्या है, कितनी भक्ति है, कितना प्रेम है। लेकिन अब दूसरा कोई नहीं होगा शायद, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जब वे वहां से गुजर रहे थे, जब उनकी नजर उस मूर्ति पर पड़ी तो उन्होंने क्या देखा कि मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ है। उन्हें क्या लगा? उन्हें लगा कि नहीं, अगर एक देशभक्त मर गया तो क्या हुआ, दूसरा अवश्य जन्म लेगा। और आज भी लोगों में, ऐसे बच्चों में देशभक्ति की भावना अवश्य है जो अपने देश को आगे ले जाने में पीछे कभी नहीं होंगे। इसीलिए ऐसा सोचकर कि देखो, उस कैप्टन चश्मे वाले के बदले एक और देशभक्त आ गया, उससे प्रेरणा पाकर जरूर वो देखता होगा कि प्रतिदिन चश्मे वाला, जो कैप्टन चश्मे वाला जो है, वो प्रतिदिन नेताजी की मूर्ति पर चश्मे बदलता है। और जब उसने देखा कि आज वो नहीं है, तो किसी बच्चे ने उस कमी को पूरा किया। इसलिए हालदार साहब भावुक हो गए और इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आई कि नहीं, आज भी देशभक्ति यहाँ के लोगों में जीवित है। और इससे ये प्रेरणा लेनी चाहिए कि हम सबके भीतर देशभक्ति की भावना अवश्य होनी चाहिए। ये जो देश है ना, हमारा महान देश, कैसे बनेगा? उसे हम बनाएंगे। तो बच्चों, ये जो है यहाँ आज ये पूरा हो गया। अब मैं इस कहानी को संक्षेप में तुम्हें एक बार फिर बताऊंगी ताकि तुम्हें अच्छी तरह समझ में आ जाए। हालदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम से उस कस्बे से गुजरना पड़ता था जो बहुत बड़ा नहीं था। इसी कस्बे की नगर पालिका के किसी उत्साही बोर्ड या कोई अधिकारी एक बार उस मुख्य बाजार के चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगवा दी। मूर्ति संगमरमर की थी तथा जिसे कस्बे के इकलौते ड्राइंग मास्टर ने बनाया था। मूर्ति सुंदर थी तथा फौजी वर्दी में थी। केवल एक बात की ही कमी थी कि नेताजी की संगमरमर की मूर्ति की आंखों पर चश्मा संगमरमर का नहीं था, बल्कि सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम था। हालदार साहब जब दूसरी बार उस कस्बे से गुजरे तो उन्होंने देखा कि मूर्ति का चश्मा बदला हुआ है। पहले मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था, पर अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा है। तीसरी बार फिर नया चश्मा था। हालदार साहब हर बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकते, पान खाते और मूर्ति को ध्यान से देखते थे। एक बार उन्होंने पान वाले से पूछ ही लिया कि नेताजी का चश्मा हर बार बदल क्यों जाता है। पान वाले ने हंसकर उत्तर दिया कि यह काम कैप्टन चश्मे वाला करता है। जब हालदार साहब ने यह प्रश्न किया कि वह चश्मा क्यों बदल देता है, तो उन्हें बताया गया कि जब किसी ग्राहक को मूर्ति पर लगे फ्रेम जैसा चश्मा चाहिए
तो कैप्टन चश्मे वाला उस फ्रेम को मूर्ति से उतार कर ग्राहक को दे देता है और उसके स्थान पर नया फ्रेम लगा देता है। हवलदार साहब ने जब यह पूछा कि मूर्ति का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया, तो पान वाला कहता है मास्टर बनाना भूल गया। हवलदार साहब ने सोचा शायद मास्टर ने संगमरमर का पारदर्शी चश्मा न बना पाया हो या बनाते बनाते वह टूट गया हो। इस प्रकार हवलदार साहब को लगा कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी होगा या आजाद हिंद फौज का सिपाही। इस बारे में पान वाले से पूछने पर उन्हें पता चला कि वह बेहद बूढ़ा सा लंगड़ा आदमी है जो सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में छोटी सी संदूकची और दूसरे हाथ में एक बांस पर बहुत से चश्मे लिए गली गली बेचता फिरता है। उस बेचारे की तो कोई दुकान भी नहीं थी, उसे कैप्टन क्यों कहते हैं? यह पूछने पर पान वाले ने कोई उत्तर न दिया। 2 साल तक हवलदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे और पान और नेताजी के बदलते चश्मे को देखते रहे। एक बार मूर्ति की आंखों पर कोई चश्मा न था। इस बारे में जब उन्होंने पान वाले से पूछा तो उसने अत्यंत दुख के साथ बताया कि कैप्टन की मृत्यु हो गई। 15 दिनों के बाद उसी कस्बे से गुजरे उन्होंने ड्राइवर से कहा कि आज चौराहे पर नहीं रुकना, पर आदत से मजबूर उनकी आंखें मूर्ति की तरफ उठ गई तो वे जोर से चीखे, रोको। जीप के रुकने के बाद वे मूर्ति की तरफ लपके। आज मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना हुआ छोटा सा चश्मा रखा हुआ था, जैसा बच्चे बना लेते हैं। इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आई। तो ये पाठ आज यहाँ समाप्त हो गया। अगले वीडियो क्लास में हम आगे समझाएंगे। धन्यवाद।